अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इवान एंड फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। तो आप कह रहे होगे गाइज़ ये सुबह सुबह इवान इतना रेडी होकर कहाँ जा रहा है? तो यहाँ पर इसकी नादी ने इसको नहला धुला के रेडी कर दिया है क्योंकि हमें जाना है आज शूट पे। तो गाइज़ हम लोग जा रहे हैं इवान के शूट के लिए। मैं भी रेडी हो गई हूँ और ये बैग में मैंने इवान का सामान भी रख लिया है। इसमें हमारे से ज़्यादा इवान का सामान है, उसके कपड़े वगैरह रखे हैं और इवान भी रेडी हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ। ये गाइस इवान का छोटा वाला बैग रेडी हो गया और ये इवान भी रेडी हो गया। बिल्कुल पोछे के लिए रेडी हो गई। ठीक है, समझ गया। ये बिल्कुल पोछे के लिए रेडी है और ये इवान घूमने के लिए रेडी है। ये बाल्टी ये बाल्टी पोछे के पीछे रखी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चला हुआ थोड़ा सा। चलो गाइस, चलो देख लियो, 2 बजे आ जाती है वो। मैं चली जाऊंगी अभी। तो गाइज़ हम लोग सारा सामान लेके चल पड़े हैं। यहाँ पर मम्मी बाहर लेके पहले इवान को आ गई। मोस्टली मम्मी ही इवान को गोद में लेके चलती है। आप ऑलमोस्ट मेरे सारे ब्लॉग देख सकते हैं। सब में जितनी बार हम वहाँ गए हैं मम्मी ने इवान को ले रखा है। तो यहाँ पर ना हम लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि बिब्बो गेट पे खड़ी है और इवान को बोल रही हैं कि चल तू अंदर आ जा, तू नहीं जा रहा है। तो अभी वो वही उसकी फेस एक्सप्रेशन हम लोग देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, कि मतलब उसको हम वापस बुला रहे हैं तो कैसे रिएक्ट करेगा। आ जा, चल अंदर आ। या मेरे चप्पल या जूते निकालना मेरे। बाय इवान, चल ठीक है, चलो बाय। सोच रहा है तो बैग तो लोगों के पास ही है मेरा। चलो बाय बाय। आजा 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 आजा। तो गाइज़ हम लोग उतर गए हैं नीचे और यहाँ मम्मी सामने वाली शॉप से ले रही हैं इवान के लिए फ्रूटी और बिस्किट्स। तो मम्मी सोची थी यहीं से ले लेते हो। फिर हमने आगे जाके करा गाइज़ रिक्शा और यहाँ पर मम्मी ने बिठा दी इवान को इवान की सीट पे। तो यहाँ पर देखो कितने मज़े से बैठ के जा रहा है और इतनी धूप हो रही है पर उसने कैप नहीं लगाई। मतलब वो कैप ही नहीं लगाता, 2-2 3-3 उसकी कैप है, नहीं लगाता। बट फाइनली हम लोग मेट्रो पे पहुँच गए थे। बट जैसे ही हमने मेट्रो से ऐसे एंटर किया इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, थोड़ा सा सुकून मिला। तो हम लोग नीचे उतरे। फिर यहाँ पर देखा तो इवान को बिल्कुल स्वेटिंग हो रखी थी। फिर जब हम आगे गए पिंक लाइन की तरफ तो यहाँ पर गई हमारी मेट्रो भी आ गई थी और यहाँ पर हम वेट कर रहे थे मेट्रो का रुकने का। मेट्रो तो आ गई थी बट हम वेट कर रहे थे कि मेट्रो रुके और हम उसमें जल्दी से बैठ जाए क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी ना गाइस, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। वहाँ तो पूरा स्वेट उसके हो गया था, पूरा स्वेटिंग उसके हाथों पे। अभी देखो कैसे देख रहा है क्योंकि ना मैंने अपना फेस कवर कर रखा है तो मुझे ऐसे घूर रहा है और मैं तो सोची कवर ही रहता क्योंकि इतनी धूप हो रही है ना भाई, किसको धूप में ऐसे फेस खोल के घूमेंगे बहुत गाइस। तो हम जब हम क्या कर हमने वैशाली वाली मेट्रो में चढ़ गए थे तो हमें यमुना बैंक पे उतरना पड़ा चेंज करने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। तो वहाँ से उतर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ गए थे। तो यहाँ मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसे देख के ऐसा लग रहा है ना कि गाँव जैसा नहीं होता, मतलब जैसे कहीं ट्रेन से जाओ कहीं पर तो बीच में छोटे छोटे से प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो वहाँ पर ट्रेन थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकती ना, तो वहाँ पर ऐसे मैंने देखा कि छोटे छोटे से गाँव जैसे मतलब होता है स्टेशंस। तो वही मेरे को देख के ये वाला याद आ गया था तो मैं वही वीडियो बना रही थी। फिर मैंने इवान की बना ली थी और गर्मी का इतनी हो रही थी ना पूछो मत। बस हम मेट्रो का यहाँ पे भी जल्दी से वेट करें कि मेट्रो आ जाए और हम लोग मेट्रो में बैठ जाए, ठंडी ठंडी हवा ले ले मेट्रो में बैठ के। तो गाइस फाइनली मेट्रो आ गए थे, मेट्रो में बैठ भी गए थे। तो यहाँ पे विंडो सीट पर मम्मी इवान को लेके बैठ गई थी और यहाँ पीछे का व्यू इतना प्यारा रहा था क्योंकि धूप इतनी निकल रही थी ना तो बाहर का व्यू भी अच्छा लग रहा था। तो मैं साथ साथ में बाहर का व्यू भी कैप्चर कर रही थी। बाहर का जो देखो स्काई है वो कितना प्यारा लग रहा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर देखो इवान फाइनली आके सो गया। हम कब से वेट कर रहे थे कि इवान सो जाए क्योंकि घर से वो नहा लेता है तो नहाने के बाद वो सोता है, बट वो नहीं सोया। अभी वो ऐसे जब से थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है ना तो सोने में बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब बहुत देर में सोता है। पहले तो नहाते ही खुद से सो जाता था बट अभी उसको इतना टाइम लग रहा है ना सोने में। और यहाँ पर गाइस देखो हम यहाँ से चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे मैं टिकट्स दिखा रही हूँ कि पहले टोकन हुआ करते थे तो कितना ठीक था, अभी इसको इतना संभाल के रखना पड़ता है ना पूछो मत। मतलब फट गया तो अलग दिक्कत, आगे जाओ फिर दोबारा पास लो।
तो इसको बहुत, और मुड़ गया तो अलग दिक्कत, स्कैन नहीं होगा। अगर वो मुड़ गया, स्कैनर जो उसमें बना हुआ है अगर वो मुड़ गया तो वो भी नहीं होता। तो इसलिए ये मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। पहले के कॉइन्स ही अच्छे लगते थे। तो गाइस किस किस को पहले वाले कॉइन्स ज़्यादा अच्छे लगते मेट्रो के, या फिर ये अभी वाले जो स्लिप बनी ये अच्छी लगती थी। तो गाइस मेरे को ज़रूर बताना कमेंट में कि किसको मतलब वो कॉइन अच्छे लगते थे या फिर ये अच्छा लगता है ये। तो मुझे तो गाइस ये स्लिप बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। और यहाँ पर गाइस मम्मी सोच रही थी इस बच्चे के पैंट जो है वो ख़रीद ले, बट इतना वो था कि मम्मी के पास चेंज ही बिल्कुल नहीं थे। तो गाइस हम लोग वहाँ से आगे आकर यहाँ पर देखा तो मेरी इस ऑटो पे नज़र चली गई, जो कि बिल्कुल अंदर से पिंक पिंक था। और यहाँ पर देखो ये दूसरा ऑटो भी, मेरे को ना इन ऑटोज़ को देख के मेरे को ना मतलब वहाँ की याद आ गई। पाकिस्तान के ऑटोज़ होते हैं ना, मतलब सीरियल्स में मैंने देखा था वहाँ पे ना ऐसे ऑटोज़, कराची वाले ऑटो नहीं होते वो लग रहे थे। तो गाइस जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर पहुँच गए और 2 बजे का टाइम हो रहा था गाइस। हम लोग आज लेट निकले थे घर से। हम लोग निकलोगे 12 साढ़े 12 हम घर से निकल गए थे। तो यहाँ पर गाइस हम लोग अंदर आ गए थे और इवान बैठा था। इवान की आँख खुल गई थी अंदर आते, क्योंकि वहाँ पर ना गाने वगैरह बजते रहते हैं। तो इसलिए इवान अंदर आके उठ गया था। वैसे तो वो सो गया था आधे रास्ते, मतलब पूरा हम लोग उसका वेट कर रहे थे जब तक कि वो सो जाए, बट वो सो ही नहीं रहा था। तो लास्ट मोमेंट पे जब हम उतरने वाले थे उससे वो 10-15 मिनट पहले मेट्रो में सो गया था, और वहाँ तक पहुँचने तक वो रिक्शे में सोता हुआ गया। बट जैसे ही हम अंदर गए वहाँ पे गाने की इतनी तेज़ आवाज़ होती है ना, मतलब शूट वगैरह कर रहे होते हैं तो वो लोग गाने पूरा उनका बजता रहता है वहाँ पर। तो वहाँ पे इसलिए वो जाते ही उठ गया। तो यहाँ पर अभी उठा है तो अभी आराम से बैठा है, थोड़ी देर बाद शैतानी करेगा। अभी तो वो बहुत आराम से बैठ के सब जगह देख रहा है, और मम्मी उसने उसको पकड़ रखा है। क्योंकि आज ना हम आज के दिन चले जाते हैं, अगर संडे को जाते हैं ना तो गाइस बहुत ज़्यादा वहाँ पे रश होता है। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि संडे को ना ही जाए तो ज़्यादा अच्छा। तो आज हम लोग थर्सडे वाले दिन यहाँ पर चले गए थे, तो काफ़ी खाली था। बस एक लड़की थी जो शूट करवा रही थी अपना डॉटन की का, तो उसका शूट हो रहा था। और यहाँ पे गाइस मैंने सोचा मैं भी क्लिप ले लेती हूँ सारी, क्योंकि मैं क्लिप नहीं ले पाती हूँ। बाद में जब उसका शूट होगा तो हम उसको हंसाने में लग जाते हैं, और एक्चुअली वो अब चलने भी लगा है तो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो मैंने सारी क्लिप्स वगैरह ले ली थी। और आते ही गाइस ये तो आपको हर व्लॉग में दिखती होंगी, तो इनके पास ही वो जाता है। इन लोगों का वो फेवरेट हो गया। एक और लड़की है बट वो अभी अलीगढ़ गई हुई है, तो वहाँ से वो उसको वीडियो कॉल पर बात करवा रही है इवान से। और यहाँ पर वो इवान को वाइप से क्लीन कर रही थी। हमने बोला पहले ना थोड़ा इसको कुछ खिला देते, फिर आप इसको क्लीन कर देना, और अभी इसका जल्दी से शूट कर दो, क्योंकि अभी थोड़ा ये सो के उठा है तो खेल रहा है, वरना तो फिर ये चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो फिर ये हंसेगा भी नहीं, ना स्माइल देगा ना कुछ। तो पिछली बार की तरह इसका ये वाला शूट भी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार हम पोर्टफोलियो के लिए गए थे तो इसका जब ट्रेडिशनल हो रहा था तो उसके लिए इतना नहीं, ट्रेडिशनल तो हो गया था बट फॉर्मल जब हो रहा था इसने बहुत परेशान किया था सच में। फॉर्मल में इतना चिड़चिड़ा हो गया था, मतलब वो कोट पैंट पहन के ना इसको एक तो अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। तो इसलिए हम इसको बोल रहे थे कि बस इसका ना जल्दी जल्दी कर दो, कैसे भी करके ना इसका पहले कर दो। वो लड़की थी उसका कैर होने ही वाला था डॉटन की का जब वो करवा रही थी, तो उसका चल रहा है बाहर। तो इतने इन्होंने बोला कि कोई नहीं मैं इसको क्लीन अप कर देती हूँ, तो इसका उन्होंने टचअप वगैरह कर दिया था। तो बाहर उस लड़की का तो शूट चल रहा था, इतने वो इसको इवान को अंदर ले आई थी। तो यहाँ चेयर पे बिठा के वो उसको कॉम वगैरह करेंगे, और वाइप से फेस तो उन्होंने पहले ही क्लीन कर दिया था। तो यहाँ पे उसके लोशन वगैरह लगा के और थोड़ा सा ब्लश वगैरह लगाएंगी। और अभी कॉम देख रही हूँ, यहाँ पे इवान इतने आराम से चेयर पे बैठा, और मैं ना एक हाथ में मेरा कैमरा तो है बट एक मेरे को ये दिमाग में चल रहा है ना कि वो गिर ना जाए, क्योंकि वो चेयर पे बिठाता ना वो गिर जाता है। एक्चुअली हमने अपने ग्रिल पे उसको चेयर पे बिठाया था, तो पहले तो वो बैठ जाता था, बट जब हमने उसको बिठाया ना तो वो आगे की तरफ भाग रहा था और वो नीचे गिर गया था। तो जब से ऐसा लगता है ना कि बस इसके आगे पीछे खड़े रहो। तो यहाँ पे गाइस ये उसी लड़की से बात कर रहा है जो अलीगढ़ चली गई, मतलब वो यहीं पे काम करती है बट अभी उसका कुछ एग्ज़ाम वगैरह कुछ है, तो वो अभी अलीगढ़ गई हुई एग्ज़ाम्स वगैरह देने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर वो इवान की वीडियो कॉलिंग करवा रही थी उससे, ताकि इवान बात कर ले, वो भी वहाँ से देख रही थी। और यहाँ पर ये बोल रही है कि ये हम दोनों का फेवरेट है, तो यहाँ पर वो इससे बात कर रही हैं और वो उसको भी करवा रही है। और इवान भी कैमरे में देख के थोड़ा रिस्पॉन्स कर रहा था। फिर गाइस एक लड़के का जो शूट हो रहा था वो तो हो रहा था, यहाँ पे बस यहाँ पे गाइस बात चल रही थी सेरेलैक की, क्योंकि यहाँ पे ऐड था सेरेलैक का नेस्ले का। तो ये हुआ था खाना ही, क्या कहते हैं, ये लोग बात कर रहे हैं आपस में कि सेरेलैक, वो जो लड़की है ना वो सोच रही है कि सेरेलैक हम ही खा जाए, तो वही हम लोग बात कर रहे हैं कि इवान तो सेरेलैक खाता नहीं है ये वो। तो यहाँ पर ये एक लड़की और शूट के लिए आई थी, तो यहाँ पर ये इवान से मिल रही थी, तो इवान को इंट्रोड्यूस करवा रही थी इनसे। तो यहाँ पर इवान बस इवान का एक चीज़ पे फोकस है, उसकी चीज़ को सोचा है वो छीन ले, बट पता नहीं चीज़ खाने की, बट ये है कि पैकेट उसको अट्रैक्टिव लग रहा था तो वही। तो यहाँ पे फाइनली इसको शूट के हमने बिठा दिया था, बट उसको ये जो स्लेट दी गई थी इस पर इसका शूट नेम और जो ब्रांड था वो और इसका नाम एज ये सब लिखा हुआ था। तो यहाँ पे भैया ना कड़ा बार बार घुमा रहे थे, तो इवान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। तो यहाँ पर अभी बहुत इरिटेट हो रहा है, पता नहीं क्यों ही वो इरिटेट हो रहा था, बैठे बैठे वो रोने लग रहा था, या पता नहीं इतने दिनों बाद आया या क्या।
तो यहाँ पर अभी वो स्माइल तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर अभी वो बॉक्स तो ये है कि चलो बॉक्स से खेल लेता है, तो वो बॉक्स पकड़ के बैठा था। बट जब वो बीच में रोने लगा तो इन्होंने ना गोद में ले लिया था इवान को, और ये भैया भी आ गए थे इसको हंसाने के लिए। तो अभी इसका शॉट आया नहीं था सही से, तो दोबारा इसको बिठा दिया। जब वो थोड़ा गोदी वोदी लेके शांत हो तो बिठाया, उसको बॉक्स दिया ना, तब वो थोड़ा बहुत खेला। पहले तो मम्मी वहाँ बैठी थी, तो मम्मी इसके पास आ गई थी, तो मैं भी यहाँ पे आ गई थी। बट गाइज अभी भी वो देखो गोदी में ही चढ़ रहा है। उसको पता नहीं क्यों आज अनकम्फर्टेबल हो रहा है, वरना तो वो आराम से फ़ोटोशूट करवा लेता है। जब वो फर्स्ट फ़ोटोशूट उसने अमेज़ॉन का करवाया था ना, आप मेरे फर्स्ट व्लॉग में जाके देख सकते हैं। नॉट फर्स्ट व्लॉग, जब इसका फर्स्ट शूट व्लॉग था अमेज़ॉन का, तब आप देख सकते हैं। तब ना इसने आराम से वो शूट करवाया था, इतना हंस के जब छोटा था। बट ये बड़ा होते जा रहा है ना, तब से इसके ड्रामे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं गाइज, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर गाइस देखो इसका शूट हो रहा था, तो जब मैं जाके बैठी ना तब गाइस फाइनली इसका शूट होना स्टार्ट हुआ। मैं वहीं पे बैठ गई थी, तो वो गाइस मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं वहाँ बैठ गई थी, और अब मम्मी उसको सामने से हंसा रही थी और मैं उसके साइड में बैठ के हंसा रही थी उसको। तब जाके गाइस फाइनली उसका शूट हुआ। तो हमने इसको शूट करवा के गाइस हम निकल पड़े घर की तरफ। और यहाँ पे हम ऊपर जा रहे हैं। मैं यहाँ पे आप इसका बैग दिखा रही हूँ, क्योंकि मोस्टली हमारे पास उसका ही सामान रहता है। हमारे पास तो हमारा ले जाने के लिए कुछ नहीं होता, ओनली पानी की बोतल होती है जो हम अपने साथ लेके जाते हैं अपने लिए। बाकी सामान तो इवान का ही होता है हमारे पास बैग में। उसके कपड़े, उसके डायपर, उसका शॉर्ट्स, उसकी वाइप्स, उसका सारा सामान। तो गाइस बाहर आ गए, तो बाहर तो आप गाइस देख ही सकते हो गर्मी से क्या हाल हो रहा है। मतलब दिल्ली की गर्मी जो है ना बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा। तो कौन कौन कहाँ से मेरी ये वीडियो देख रहा है, कहाँ पे कितनी गर्मी है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं गाइस। मैं देखूँगी कि कौन कहाँ से देख रहा है, किसके यहाँ कितना टेम्परेचर चल रहा है। तो गाइस वही मैं देखूँगी। और यहाँ पर गाइस सच में बहुत धूप हो रही है। और इवान को देखो, उसके हम 2 जोड़ी कपड़े तो लाए थे, बट हमने पहनाए नहीं उसको, क्योंकि ये वाले ठीक हो रहा है। मुझे तक ख़राब कर लेगा या लीक भी हो जाएगा डायपर, तो चेंज कर देंगे। बट वो रखे थे एक्चुअली, लीक भी नहीं हुआ और ठीक था। और ये कपड़े भी शर्ट हल्की थी, तो यही हमने पहना दी थी। और मैं गाइस व्यू आपको दिखा रही थी यहाँ पे कितना खाली खाली हो रहा है। तो गाइस भला हो इन स्टेयर्स का, इलेक्ट्रिक स्टेयर्स का, जो कि हमें ऊपर चढ़ने से बचा रही है, वरना हम इसमें खड़ा हो जाता है, इतना ऊपर पर चढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर मम्मी ने इवान को नीचे खड़ा कर दिया था, क्योंकि ना वो उसको गोदी में रहना भी नहीं पसंद, उसको नीचे रहना भी नहीं पसंद। वो चाहता है कि बस उसके साथ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहे, मतलब उसके साथ खेलते रहे, उसको बिज़ी रखें हम लोग। उसको ये लगता है मतलब बहुत देर तक हम गोदी में लेंगे ना तो भी उसको दिक्कत, नीचे बिठा दे तो भी उसको दिक्कत। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर बैठ गए थे, मेट्रो में आई थी, थक गए थे, मम्मी भी थक गई थी, उसको ले लिए। तो यहाँ पर वही मैं बैठ गई थी, तो मेट्रो का ही वेट कर रहे थे। तो गाइस मेट्रो भी आ गई थी। यहाँ पे हम लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे कि मेट्रो एक्चुअली बहुत चलना पड़ता है, मेट्रो में तो बहुत देख दाख के बैठना पड़ता है। अगर गलत में बैठ के तो फिर इतना चल के हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर गाइस इवान को हम थोड़ी सी फ्रूटी पिला रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उसने रोना स्टार्ट कर दिया था मेट्रो में बैठते ही गाइस। और यहाँ पर हो गई थी लड़ाई वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई गाइस, क्योंकि मैं सोची थी मैं कैप्चर करूँगी तो पता चल रहा है कि मेरी कैप्चर कर दी। क्योंकि ऐसा हुआ था ना कि 2 भैया सीट पे बैठे थे और मम्मी खड़ी थी इवान को लेके, और एक भैया उसके साइड में खड़े थे। तो उस भैया ने बोला उसको कि भैया तू उठ जा, यहाँ पे ये बैठ जाएंगे, इन्होंने गोदी में ले रखा है, इनकी गोदी में बैठी। भाई वो उठ ही नहीं रहा था, तो उन दोनों में आपस में लड़ गई, तो मैं शूट ही नहीं कर पाई। तो फाइनली मम्मी यहाँ पे बैठ गई थी सीट लेके। वो हटने को ही नहीं तैयार था गाइस, बिल्कुल भी हटने को नहीं तैयार था। तो एक लड़की वहाँ से हट गई थी उसकी जगह। तो उस भैया ने उसको बोला कि देख इससे सीख ले, तुझसे अच्छी तो ये लड़की है, तू ना चूड़ी पहन ले, ये वो। मतलब इतनी लड़ाई हुई गाइस, पूछो मत, बस मारम पिट्टी रह गई थी। और गाइस सबसे अच्छी बात, खुशी की बात तो ये थी जब हमने देखा इवान के सब्सक्राइबर्स को। यहाँ पे इवान के सब्सक्राइबर्स मिल गए थे, तो उन्होंने इस बच्चे को ले लिया और लेके इसके साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने लगे। तो हम लोग साइड में बैठे थे कि चलो थोड़ा बहुत तो खेलना है। फिर गाइस हम लोग उतर गए थे यहाँ पर दिल्ली पे, आई मीन साउथ वेस्ट दिल्ली हम लोग उतर गए थे। वेस्ट दिल्ली क्यों बोल रही हूँ मैं, वेस्ट मेट्रो पे उतर गए थे, जनकपुरी वेस्ट पे। तो यहाँ पर हम उतर गए थे, हमें दिख गया मोमोज़ वाला, तो हमने ले लिए मोमोज़ और घुस गए अंदर। यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे मोमोज़ खाने के लिए, और इवान सोच रहा था कि मेरे को भी कुछ ना कुछ खिलाएंगे, बट नहीं खाई, उसको हम नहीं खिलाएंगे, शायद ही खिलाएं, क्योंकि ना अभी उसमें मैदा है और स्पाइसेस भी बहुत है, तो अभी वो नहीं खा पाएगा। और मेरे को तो इतनी गर्मी लग रही थी ना, मैं तो बैठी थी कि अभी खाऊंगी, क्योंकि मोमोज़ इतने गर्म हो रहे थे और गर्मी ऊपर से। तो थोड़ी देर अंदर बैठ गई थी, उसके बाद मैंने थोड़े मोमोज टेस्ट किए, तो अच्छे थे। इतना अच्छा भी टेस्ट नहीं था मेट्रो में मोमोज़ का, तो ठीक ठाक थे, खाने लायक थे, इतने भी टेस्टी नहीं थे कि हाँ वाह हम लोग दोबारा खाएंगे, बट नॉर्मल थे। तो गाइस यहाँ से हम लोग बाहर आ गए थे, और यहाँ हम खड़े थे पिंक लाइन पे। तो हम मेट्रो ले रहे थे यहाँ पे जनकपुरी वेस्ट से दशरथपुरी के लिए। तो यहाँ हम लोग खड़े हो गए थे, और इवान पूरा पसीने में गाइस लिपटा पिपटा हो रहा था। और यहाँ पे एक लड़की थी, उसको वो देख रहा था, मतलब वो लड़की इवान को देख रही थी छुप से।
फिर हम लोग गाइस फाइनली मेट्रो में बैठ के बाहर आ गए हैं। मेट्रो की क्लिप्स मैंने इसलिए नहीं लेना क्योंकि ना बहुत गाइस मैं इवान हो रहा था तो मैंने इवान को गोदी में ले लिया था और मैं उसको टहल रही थी। लिटरली गाइस मैं मेट्रो में चलती हूँ, उसको लेके टहल रही थी। तो मम्मी बोला कोई नहीं बैठ जाओ, मैं खड़े जाती हूँ। तो मैंने कहा कोई नहीं आप बैठ जाओ, मैं ले लेती हूँ। फिर हम गाइस फाइनली घर आ गए थे। जैसे ही हम लोग घर पहुँचे इतना सुकून मिला गाइस, इतना सुकून। मेरे को सुकून नहीं मिला क्योंकि अभी हमें 1 फ्लोर चढ़ना था गाइस, हमें 2nd फ्लोर पे जाना था। तो बस मम्मी इवान को लेके आई। मैंने कहा मम्मी लाओ मुझे दे दो इवान को, मैं ऊपर लेके चल जाती हूँ, आप पीछे से आ जाना। तो गाइस फाइनली हम लोग ऊपर 2nd फ्लोर पे जैसे तैसे पहुँच चुके हैं और मैंने गेट बजा दिया बहुत धम 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 करके कि बस जल्दी से खोल दो, हमें अंदर आने दो। बस आते ही हम लोग फिर गुनगुन आ गई थी, गुनगुन ने गेट खोला और इवान को ले लिया। और यहाँ पर जिस्सू बैठ के पढ़ रहे थे नीचे। तो मैंने कहा आज गाइस मैं सारी क्लिप्स ले लूँगी क्योंकि पिछली बार रह ही जाती हैं। तो गाइस बहुत गर्मी थी, गुन्ना ने एसी ऑन कर दिया था, इवान बहुत पसीने में हो रहा था। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। और आप लोग अगर स्वाइप करके चले जाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा मेरे को भी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बाय।